हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। क्या एक माँ का फैसला दो प्यार करने वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है? क्या गंगा का ये खतरनाक प्लान स्नेहा और सिद्धू को हमेशा के लिए अलग कर देगा, या फिर किस्मत आखिरी वक्त पर कोई बड़ा चमत्कार करेगी? तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आज की कहानी शुरू होती है सिद्धू के गुस्से से, जहां वो दरवाजे पर दस्तक सुनकर समझता है कि पुजारी आया है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने दुर्गावती को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो दरवाजे पर इतना जोर से हाथ मार देता है कि उसका हाथ से खून निकलने लगता है। गुस्से और दर्द के बीच वो अपनी माँ से माफी भी मांगता है और वहां से चला जाता है। इधर मधु पुजारी से कहती है कि सिद्धू को कुछ समय अकेला छोड़ दे। दुर्गावती अपने बेटे की हालत देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ शेखर गंगा से कहता है कि उसने विमला को समझाया है कि वो स्नेहा और सिद्धू के बीच दखल ना दे, लेकिन वो नहीं मानती। गंगा उसे समझाती है कि वो एक अच्छा भाई है और उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है स्नेहा की जिंदगी की। शेखर कहता है कि अब स्नेहा को आगे बढ़ जाना चाहिए, वो स्नेहा की शादी के बारे में सोच रहा है। गंगा पहले हिचकिचाती है, लेकिन जब शेखर उसे समझाता है कि एक अच्छा लड़का स्नेहा की जिंदगी बदल सकता है, तो गंगा सोच में पड़ जाती है। उधर दुर्गावती मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या वो अपने बच्चों के साथ गलत कर रही है। इसी बीच सरला का फोन आता है, जो शादी की तारीख के लिए पंडित से बात करने को कहती है। दुर्गावती परेशान हो जाती है और थोड़ा समय मांगती है। पूर्वी दुर्गावती को ताना मारती है कि उसने ही स्नेहा और सिद्धू को अलग किया है और अब सिद्धू टूट चुका है। दुर्गावती अपने बेटे का दर्द याद करके और भी ज्यादा बिखर जाती है। इसी दौरान गंगा मंदिर आ जाती है और दुर्गावती को रोते हुए देखती है। दुर्गावती कहती है कि अब कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक माँ होकर भी अपने बेटे का दर्द ठीक नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ स्नेहा और सिद्धू एक ही बाजार में होते हैं। दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही अपने अपने दर्द में डूबे होते हैं। स्नेहा सिद्धू को देखकर छुप जाती है और सिद्धू उसकी मौजूदगी से अनजान रहता है। एक छोटा सा पल आता है जब सिद्धू आधा समोसा छोड़कर चला जाता है और स्नेहा उसे उठाकर खा लेती है। ये दिखाता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मंदिर में दुर्गावती गंगा से पूछती है कि उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तब गंगा एक बड़ा फैसला सुनाती है। वो कहती है कि स्नेहा की शादी करवा दी जाए, ताकि सिद्धू भी पूर्वी के साथ आगे बढ़ सके। ये सुनकर दुर्गावती को एक उम्मीद मिलती है। वो गंगा को धन्यवाद देती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। सहाना ये सब सुन लेती है और गलत समझ बैठती है कि गंगा पैसे के लिए दुर्गावती के सामने झुक रही है। वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। उधर कौशल्या, मुरली और सहाना के बीच गलतफहमियां और बढ़ाने की साजिश रचती है, ताकि उनके रिश्ते भी टूट जाएं। और आखिर में गंगा घर आकर स्नेहा से कहती है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो और सिद्धू एक दूसरे के लिए नहीं बने। स्नेहा ये सुनकर टूट जाती है और सिद्धू की यादों में रोने लगती है। वहीं दुर्गावती सिद्धू को प्रसाद देती है और वो अपनी माँ से लिपटकर माफी मांगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है दोस्तों, कि क्या गंगा ये फैसला स्नेहा और सिद्धू की लव स्टोरी का अंत बन जाएगा, या फिर प्यार एक बार फिर सब कुछ बदल देगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे स्नेहा का फैसला अब क्या होगा? क्या स्नेहा गंगा की बात से सहमत होगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।